हेलो फ्रेंड, तो फाइनली हम लोग आ गए आगरा। आगरा है और ताजमहल ना देखें तो ऐसा तो ना इंसाफ़ी होगी, तो इसलिए हम लोगों ने मूड बनाया और आ गए आगरा यहाँ ताजमहल देखने के लिए। तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग जहाँ पे होती है वहीं पे ऑटो वाले छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद से 1 किलोमीटर समझ लीजिए पैदल ही आना पड़ता है अंदर। तो हम लोग तो ऐसे ही पैदल निकल गए और यहाँ पे बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, तो मौसम बहुत ही सुहाना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, हरा भरा चारों तरफ था। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और फिर हम लोग चल दिए अपने टिकट लेने के लिए। तो ये रहा, ये टिकट यहाँ पे ऐसे मिलता है सिक्के की तरह और ये 50 रुपये एक लोग का लगता है। तो इसको लेकर ही अंदर एंट्री होती है, इसको जमा मतलब नहीं होगा, बस दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सब लोग अंदर आने देते हैं। तो हम लोग ये सब दिखा के फिर आ गए अंदर। तो आगरा का ताजमहल देखने से पहले ये यहाँ से जाया जाता है अंदर। ये समझ लीजिए एक तरह से गेट है बड़ा सा, इसके बाद होता है ताजमहल का दीदार। तो यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। तो फाइनली हम लोग ताजमहल देखें और देख के इसकी खूबसूरती इतनी सुंदर लग रही थी। शाम का टाइम हो गया था, ज़्यादा वाइट कलर तो नहीं दिख रहा था, हल्का जैसे मतलब पीला कलर में हो गया था, लेकिन बारिश हल्का हल्का हो रही थी तो मौसम बहुत ही सुहाना था। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और हम दोनों लोग चल दिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि शाम हो गया था तो जल्दी से देख के फिर वापस हम लोग को निकलना भी था। तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग चल दिए आगे की तरफ। और यहाँ पे शाम के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए। ये प्यार की निशानी, तो हम लोग भी सोचें कि चलें देखाएं एक बार। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे ये अंकल जी फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोलने लगे खिंचवा लीजिए, बहुत ही सुंदर निकालेंगे। लेकिन इन लोग का रेट बहुत हाई फाई था तो हम लोगों ने नहीं खिंचवाया, क्योंकि ये लोग बस फंसाते हैं ऐसे करके। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए, ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही अपने फ़ोटो निकालते हैं। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही चारों तरफ अच्छे से घूम के देखे और फिर अपने फ़ोटो क्लिक किए और फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए जाने लगे। यहाँ पे जो नीला नीला पानी दिख रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद से हम लोग ऊपर ताजमहल देखने के लिए चल दिए। और फिर उसके बाद से यहाँ पे अगर आप ताजमहल देखने आते हैं तो एक बात आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि बाहर से जो टिकट का पैसा लगता है वो बस इधर बाहर नीचे घूमने के लिए ही है। और अगर आपको ताजमहल जाना है, ऊपर से देखना है, उसके अंदर जाना है, तो यहाँ पे अलग से टिकट लेना पड़ता है। एक लोग का 200 लगता है। तो हम लोग को तो पता नहीं था, तो पहली बार गए थे तो यहाँ पे यहीं पे मिलता है 200 रुपये का टिकट एक लोग का। तो ज़्यादातर लोग तो टिकट नहीं ले रहे थे, ऐसे नीचे ही घूम रहे थे। तो हम लोगों ने भी नहीं लिए क्योंकि शाम हो गई थी और 6 बजे तक बंद हो जाता है ताजमहल। तो ऐसे ही हम लोग नीचे ही देखते हैं आगे बढ़ते चले गए। फिर उसके और हम लोग अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए और आगे चल दिए, क्योंकि शाम हो रहा था और जल्दी जल्दी देखना था। और इतना लंबा चौड़ा ये जगह था कि ऐसे मेरा पैर तो पहले से ही दर्द कर रहा था, क्योंकि वृंदावन में हम लोग बहुत ज़्यादा घूम लिए थे। और फिर उसके बाद से हम लोग आ गए यमुना नदी के किनारे। ये जो बना ताजमहल है उसकी खूबसूरती और पास से देख रहे थे। तो ये सूर्य की रोशनी में ज़्यादा लाइट देता है, मगर उस टाइम पे बारिश हो रही थी हल्की हल्की और घनघोर बादल लगे हुए थे वर्षा वाले, तो इसलिए ज़्यादा चमकदार तो नहीं लग रहा था ताजमहल, लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। फिर उस और यमुना नदी के किनारे हम लोगों ने ऐसे रेलिंग पकड़ के खड़े हो गए और वहाँ दूर वहाँ से जैसे आगरा पोर्ट से ताजमहल दिख रहा था, ऐसे ही ताजमहल से आगरा पोर्ट भी दिख रहा था, एकदम क्लीन। ऐसे मोबाइल से तो नहीं दिख रहा है, पर वैसे तो अच्छे से दिख रहा था। शायद जूम करने पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे दूर से ही देखिए थोड़ा रेड रेड दिख रहा है। और फिर उसके बाद से हम लोग उसको देखें। फिर ताजमहल के पीछे ही मेहताब बाग भी था। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ से
ताजमहल की खूबसूरती और भी अच्छी मतलब दिखती है, क्योंकि शुक्रवार को जब ताजमहल बंद रहता है तो ज़्यादातर लोग मेहताब बाग जाते हैं, वहाँ से ताजमहल देखते हैं। क्योंकि ताजमहल ऐसा बनावट इसका हुआ है कि चारों तरफ से आपको एक ही जैसा वो दिखेगा। और यहाँ पे ये गाइडनर थे, जैसे कुछ फॉरेनर लोग को वहाँ पे गाइड कर रहे थे, अच्छे से बता रहे थे हर एक बारे में, ताजमहल के बारे में अच्छे से उन लोग को समझा रहे थे। और फिर हम लोग ऐसे देखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का टूर आया था, तो बच्चे तो बहुत ही खुश थे, और बच्चे क्या बड़े लोग भी खुश थे। हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, एंजॉय कर रहे थे। शायद ये पास के ही होंगे जो इतने सारे बच्चे आ गए टूर पे घूमने के लिए। और हम तो सोचा कि हम भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में आ जाए भाई, तो मेरे पति देव जी रिकॉर्डिंग करते हैं और हम भी थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, और फिर उनको बुलाते हैं कि चलिए और आगे आइए। और फिर उसके बाद से हमने तो अपनी सैंडल भी निकाल दी थी, क्योंकि पैर बहुत दर्द कर रहा था, तो सैंडल पहन कर नहीं चला जा रहा था। और ये पत्तल थे जो बहुत ही ठंडक दे रहे थे पैरों को, तो इसलिए हम निकाल के ऐसे ही चल रहे थे। और फिर हम अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए चल दिए और आगे, क्योंकि 6 बजे सब लोग बोलते हैं कि ये बंद हो जाता है ताजमहल। तो शाम तो होने एकदम हो ही रही थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी सोचे कि ज़्यादा नहीं घूमेंगे, और हम लोग की ट्रेन भी थी आज ही, तो इसलिए। और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी तेज़। फिर उसके बाद से हम लोग वहाँ से उठ के अब चल देते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि सभी लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे घर की तरफ, तो हम लोग भी उतर के नीचे चलने लगते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिए थे ऐसे ही, जो लोग जूते पहन कर आते हैं उनको ऐसे पॉलिथीन मिलता है 10 का, वो लोग लगा के तब ताजमहल देखने के लिए ऊपर जाते हैं। तो फाइनली जो लोग ले लिए थे वो ऐसे ही पहन के अपना नीचे ही चल रहे थे। हम लोग भी लिए थे, मगर अपना बैग में रखे थे, सोचे क्या इसको ख़राब करें, ले लिए थे तो क्या हुआ, क्योंकि जो लोग ऊपर जाते हैं वही लोग पहन के जाते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है इसको लेना। और सब लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे जा रहे थे बाहर की तरफ, शाम हो गई थी ना इसलिए। और यहाँ पे हर एक सुविधा उपलब्ध है, जैसे अगर कोई विकलांग है तो उसके लिए भी स्ट्रेचर की सुविधा है, यहाँ पे आराम से उसको बैठा के आप घुमा सकते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग ताजमहल का लास्ट दीदार करते हुए नीचे की तरफ चल दिए। और यहाँ का बागीचा बहुत ही सुंदर था, एकदम हरा भरा, यहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन अब हम लोग लेट से पहुँचे थे तो ज़्यादा घूमने को इधर तो नहीं मिला, तो जल्दी जल्दी हम लोग देख के फिर निकल दिए, क्योंकि शाम होने से पहले अपना बैग भी जमा किए थे तो उसको भी लेना था। तो इसीलिए थोड़ी बहुत फ़ोटो निकलवा के फिर बारिश तेज़ होने लगी, तो हम लोग सोचे कि जल्दी से जाते, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग छोटे गेट के रास्ते निकल दिए बाहर की तरफ। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, ऐसे हल्की हल्की बारिश में ऐसे नंगे पाँव चलना बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो टिकट हम लिए थे, इसका टोकन इसको जाते टाइम देना रहता है, तो हम लोग ऐसे हाथ में निकाल के ले लिए कि मतलब जाते टाइम दिया जाएगा। ये सब देखिए कितनी खूबसूरत जगह लग रही है यहाँ पे, और सभी लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं अपने घर की तरफ। तो फाइनली हम लोग गेट के पास पहुँच गए। गेट के पास, जहाँ पे टोकन अपना जमा करना था और बाहर जाना था। तो टोकन जमा करके हम लोग बाहर की तरफ निकल दिए, और यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश थी, तो पूरा एकदम भीगा भीगा था, और सब लोग खाली कर रहे थे जल्दी जल्दी, मतलब निकल रहे थे बाहर। और मार्केट में हम लोग गए, क्योंकि सब लोग बोलते हैं आगरा का पेठा बहुत ही फेमस है, तो इसलिए हम लोग पेठा लेने के लिए यहाँ पे चल दिए। तो इसी दुकान से हम लोग लिए हैं, और हम लोग को निकलते हुए हो गई शाम, क्योंकि आधा किलोमीटर तो ऐसे ही पैदल ही आना पड़ा, आधा 1 किलोमीटर। और फिर उसके बाद से हम लोग ऑटो किए, फिर उसके बाद चल दिए बस स्टैंड, क्योंकि यहाँ पे अगर बस नहीं मिलेगा तो हम लोग जाएंगे कैसे, क्योंकि हम लोग की ट्रेन थी मथुरा से, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत था। और फिर हम लोगों ने बस पकड़ी, और बस में कोई नहीं था, तो हम ही लोग थे। खा पी के फाइनली हम लोग आ गए थे बस में,
और फिर उसके बाद से हम लोग पहुँच गए मथुरा स्टेशन। हम लोग की ट्रेन 2 बजे रात से थी। तो हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।